सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए आज इस चैनल के माध्यम से सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। आज का जो विषय है वो है हमारा सामान्य ज्ञान। पहला प्रश्न लिया है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार 2022 किस किस को मिला है? नंबर 1 अदनान आबिदी, दूसरा अमित दवे, तीसरा सना ईद शाह मट्टू और चौथा दानिश सिद्दीकी। ये मरणोपरांत ये चार जो आपके सामने है, अदनान आबिदी, अमित दवे, सना ईद शाह मट्टू, दानिश सिद्दीकी, इन चारों को ये पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है। इनको मरणोपरांत यानी इनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद मिला है। ये चारों के चारों क्या हैं? पत्रकार। क्या है ये? पत्रकार। पहला प्रश्न तो हमारा ये रहा। अब दूसरा प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है कुरील द्वीप समूह। कुरील द्वीप समूह और रूस एवं जापान के बीच विवादित है। दोनों ही इस द्वीप समूह पर अपना अपना अधिकार प्रकट कर रहे हैं। तो ये क्या है? विवादित। किसके बीच में है? रूस और जापान के बीच। तो प्रश्न यही बनता है कि कुरील द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का मुद्दा बना हुआ है? तो रूस और जापान। तीसरा प्रश्न देखते हैं, बीमारी को रोकने के लिए साइली ऐप, ये जो साइली ऐप है ये किसने? केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा ऐप है? साइली। अगला है प्रश्न रतले एवं क्वार। कौन सा? रतले एवं क्वार विद्युत परियोजना। विद्युत परियोजना की आधारशिला जम्मू कश्मीर में रखी। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा दो परियोजनाएं हैं, एक रतले और एक क्वार। ये दोनों के दोनों कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। इनकी अभी हाल ही में आधारशिला रखी गई है। तो ये प्रश्न हुए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इज़राइल ने आयरन बीम नामक नई लेज़र मिसाइल का
सफल परीक्षण किया? ये भी प्रश्न है। आयरन बीम नामक नई लेज़र मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया है वो किस देश ने किया है? तो उसका नाम हो गया इजराइल। अगला प्रश्न, पल्ली बनी भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत। पल्ली बनी भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत। अब ये है कहाँ पर? यह है भाई जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, रेडियम की खोज, रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी। नेक्स्ट, भारत का ग्रांड ओल्ड मैन, भारत का ग्रांड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की थी। पहले व्यक्ति है ये दादा भाई नौरोजी। स्वतंत्रता आंदोलन से भी पूर्व, यानी भारत की आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी को क्या कहते हैं? ग्रांड ओल्ड मैन। अगला प्रश्न, सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। सरकारी जितने भी स्कूल हैं प्राइमरी के, उनमें मिड डे मील मिलता है, लेकिन अब नाश्ता की शुरुआत हुई है तो वो कहाँ? पहले तमिलनाडु राज्य में सबसे पहले अब शुरू हुआ है। कहाँ? तमिलनाडु राज्य में। बाकी मिड डे मील तो पूरे भारत में सबको मिलता ही है सरकारी स्कूल में। अगला प्रश्न, 100 मिलियन, मिलियन नहीं है 100 बिलियन, 100 बिलियन अमरीकी डॉलर, 100 बिलियन अमरीकी डॉलर के वार्षिक राजस्व को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? वो है टाटा इंडस्ट्रीज। प्रश्न क्या है? 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक राजस्व को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी टाटा इंडस्ट्री। सरकारी स्कूलों को नाश्ता देने वाला भारत का पहला, यानी राज्य कौन सा? तमिलनाडु। चलिए भाई अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, काला पानी, क्या शब्द है? काला पानी, सीमा विवाद, काला पानी सीमा विवाद का संबंध किन दो देशों के बीच है? भारत एवं
नेपाल के बीच काला पानी सीमा विवाद का संबंध किससे है? भारत और नेपाल, दो देशों के बीच में। वैसे काला पानी शब्द सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत में अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय लोगों को जब सज़ा दी जाती थी तो उन सज़ाओं में एक सज़ा काला पानी की भी थी। लेकिन भाई यहाँ पर ये काला पानी का संबंध उससे नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और सेलुलर जेल बनाई थी तो उस टाइम जो भारतीय क्रांतिकारी हुआ करते थे तो उन पर कोई भी मन मर्जी अभियोग लगाकर काला पानी की सज़ा दे देते थे और उनको वहीं भेज देते। तो यहाँ पर काला पानी शब्द का मतलब उससे बिल्कुल न लगाया जाए। यहाँ पर काला पानी सीमा विवाद है जो भारत और नेपाल के बीच। अगला, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर और दिसंबर 2021 के बीच भारत में बेरोजगारी की दर 8.7% रही। भाई ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। क्या? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर और दिसंबर 2021 के बीच जो भारत में बेरोजगारी रही है वो कितनी? 8.7% की दर से। चलिए भाई, इन प्रश्न के अलावा अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत 2024 में भेजेगा शुक्रयान फर्स्ट। भारत 2024 में शुक्रयान फर्स्ट भेजेगा। और कहाँ भेजेगा? नाम से ही पता चल रहा है ना। किस ग्रह पर जाएगा? ग्रह इसी में जुड़ा हुआ है। अगला, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कुछ प्रश्न इसमें करंट के भी शामिल हैं, कुछ प्रश्न इसमें स्टैटिक जीके भी ये भी शामिल है। अगला है दीपोर व्हील। यह भारत में प्रवासी पक्षियों का एक प्रमुख स्थल है जो असम के गुवाहाटी शहर में स्थित है। ठीक है, तो दीपोर व्हील ये जो शब्द है परीक्षा में मिले तो क्या समझेंगे? यह भारत में प्रवासी पक्षियों का प्रमुख स्थल। एक बात तो ये समझनी है, दूसरा ये समझनी है कि यह है कहाँ पर। तो ये आसाम में है, गुवाहाटी शहर में। चलिए भाई, अगला प्रश्न, कैटलिन नोवाक हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति। हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? कैटलिन नोवाक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राखी गढ़ी में 5000 साल पुरानी, राखी गढ़ी में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी की फैक्ट्री मिली है। ये कहाँ पर है? हरियाणा में। राखी गढ़ी हड़प्पा कालीन स्थल है जो कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। अब यहाँ पर हाल ही में क्या मिला है? ज्वेलरी की फैक्ट्री, आभूषण की। अगला प्रश्न, हैफलॉन्ग हिंदी भाषा, हैफलॉन्ग हिंदी भाषा असम में बोली जाती है और ये है क्या? ये सेतु भाषा है, यानी ब्रिज लैंग्वेज। कैसी है ये? ब्रिज लैंग्वेज, हैफलॉन्ग। तो भाई यही पूछ लिया जाए परीक्षा में हैफलॉन्ग क्या है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये असम में बोली जाने वाली भाषा है। अगला है 3 बीघा गलियारा। 3 बीघा गलियारा भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। अगला सवाल ये क्या बना कि 3 बीघा गलियारा का संबंध किन 2 देशों के बीच में है? तो वो है भारत और बांग्लादेश के बीच। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये वो प्रश्न है जो आपको परीक्षा में कहीं ना कहीं मिलने की संभावना बनी रहेगी। अगला प्रश्न है, नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया और रोसेन वेग को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन है? जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक है। क्या नाम है इसका? सिथिया रोसेनवेग। इसको मिला हुआ। अगला प्रश्न है, संस्कृत को राजकीय भाषा, संस्कृत को राजकीय भाषा का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड की पहली जो राजकीय भाषा है वो है हिंदी और दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? वो संस्कृत। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की पहली राजकीय भाषा तो वही है, क्या? हिंदी, और दूसरी उर्दू। इसी प्रकार से यहाँ पर है, उत्तराखंड में पहली हिंदी है, दूसरी राजकीय भाषा संस्कृत। अगला प्रश्न,
सूरत एवं उदयगिरी। सूरत एवं उदयगिरी, अब इसको थोड़ा ऐसे समझा जाए। INS सूरत एवं INS उदयगिरी। भारत में भारत की नौसेना में शामिल युद्धपोत हैं भाई। INS उदयगिरी और INS सूरत क्या है? ये युद्धपोत हैं, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए। और कहाँ किए गए हैं? ये बम्बई में। ठीक है, चलिए भाई, अब इसके अलावा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? अरविंद पारिख का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो वो है वाद्ययंत्र सितार। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा दिया हुआ है? NH-47A। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-47A। अगला प्रश्न है, लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर। ये पूरी के पूरी किताब का नाम है। लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर। ये किसने लिखी है? ये किताब लिखी है भाई रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड, इसके जो लेखक है वो है रस्किन बॉन्ड। इस तरह से आज हमने सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों पर चर्चा की, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जो आगामी परीक्षाएं होने वाली है उनमें ये बेहद इम्पोर्टेंट है, और उम्मीद यह है कि कोई ना कोई प्रश्न आपको इनमें से मिलने की प्रबल संभावना रहेगी। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।